गुड इवनिंग दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आर्डिनो प्रोग्रामिंग सीरीज में हमने काफ़ी सारी चीज़ें बेसिक सीख लिया है। आज के लेक्चर्स में आप सभी को हम सिखाने वाले हैं आर्डिनो प्रोजेक्ट। जो भी अब लेक्चर आने वाले हैं वो सारे लेक्चर अब आर्डिनो प्रोजेक्ट से रहेंगे। ठीक है, तो आज का मेरा देखिए पहला प्रोजेक्ट है जो एक रियल लाइफ प्रोजेक्ट है, जिसको हम बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स क्या चाहिए, हमारे कॉन्सेप्ट क्या रिक्वायरमेंट है और हमें इसकी प्रोग्रामिंग कैसे करनी है। ठीक है, हम बिल्कुल डिटेल्स में सीखेंगे। वीडियो कितनी लेंदी हो जाए वो डिपेंड नहीं करता है, बस ये है कि आज के लेक्चर्स में काफ़ी डिटेल्स में हम इसको सीखते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का प्रोजेक्ट। आज का जो हमारा प्रोजेक्ट है वो है वाटर लेवल इंडिकेटर। आप सभी के घरों में क्या होता है कि वाटर टैंक है, वो छत के ऊपर होता है वाटर टैंक। इसमें क्या होता है कि वाटर लेवल हमें मालूम ही नहीं रहता हमारे पानी में टंकी में पानी कितना है। अगर हम अपने एक वाटर टैंक के लिए एक सिंपल सा प्रोजेक्ट बनाएं आर्डिनो यूनो का, ये अपने रियल लाइफ में यूज कर सकते हो, बहुत बेनिफिट्स है इसके लिए। तो देखिए आज के लेक्चर्स में जो प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं वो है वाटर लेवल इंडिकेटर। इसके लिए सबसे पहले हमें इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट है, उसको देखते हैं। जो जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, देखिए सबसे पहले हमारा देखिए है आर्डिनो यूनो। आर्डिनो यूनो मैंने ले लिया। देखिए जैसे ये हमारा आर्डिनो यूनो हो गया। आर्डिनो यूनो के बाद LCD I2C, ये देखिए ये हमारी है LCD I2C। हमने ये वाले LCD क्यों लिया, ये मैंने बताया हुआ है कि इसमें 4 वायर्स होते हैं ताकि कम डिजिटल पिन को यूज कर सकें। और उसके साथ साथ क्या लेना है, यहाँ लिखा है LEDs रेड ग्रीन ब्लू। ये हमारे लेवल इंडिकेटर के लिए होता है LEDs। तो इसके लिए मैंने यूज कर लिया सिंपल सी RGB LED मॉड्यूल। ये हमारी देखिए हमें एक प्रोटोटाइप बनाना है प्रोजेक्ट का। रियल प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको कंप्लीट सर्किट करना पड़ेगा, टैंक में सोलर जो भी रिक्वायरमेंट होगी, बट हम इसके प्रोटोटाइप को समझते हैं, आप कंप्लीट प्रोजेक्ट को बना सकते हैं। ठीक है, ये रही LEDs के लिए RGB LED। RGB LED के लिए अब हमारा है जैसे अल्ट्रासोनिक सेंसर। ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट सेंसर है जिसका यूज करते हैं ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए। हो गया, उसके साथ साथ हमारा ये हो गया बजर। ठीक है, ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हो गए। इन सबको असेंबल करने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ ब्रेड बोर्ड, स्मॉल ब्रेड बोर्ड, और ये इसका केबल हो गया। और उसके साथ साथ कुछ वायर्स होंगे, ये हमारे जंपर वायर हो गए जो कनेक्ट करेंगे सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों को आर्डिनो यूनो के साथ। ठीक है, ये तो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स हो गए हमारे प्रोजेक्ट के लिए। और इसको सीखना ज़रूरी है कि हमें रिक्वायरमेंट क्या होगी हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स को। ठीक है, तो हम इसको देखिए यहाँ पे रख दिए, 1 मिनट। अब इसको सबसे पहले समझते हैं हमारा कॉन्सेप्ट कैसा होना चाहिए। सबसे पहले समझते हैं वाटर लेवल इंडिकेटर क्या होता है। देखिए, द सिस्टम वुड इंडिकेट्स द लेवल ऑफ वाटर 3 डिफरेंट लेवल इनसाइड ए टैंक with the help of 3 LED and buzzer to indicate that the tank is full। तो जैसे ये हमारा एक वाटर टैंक है, ठीक है, वाटर टैंक के वाटर लेवल के अकॉर्डिंग हमें LEDs यूज करेंगे, बजर यूज करेंगे, और हम ये चेक करेंगे इस इंडिकेटर में हमारे वाटर टैंक में कितना पानी स्टोर है। ठीक है, जैसे कि हमारा बॉटम, यहाँ ये हमारा बॉटम है, ये टॉप है। बॉटम में जब पानी रहेगा तो लेवल 0 ले लिए। अब इसके यहाँ पे अगर इतने लेवल पे पानी हमारा है तो देखिए लेवल 1, ये हमारा लेवल 2 और लेवल 3। इसके लिए जैसे हम बजर यूज कर लेंगे तो 0 लेवल के लिए कि हमें ये इंडिकेट करेगा कि पानी है ही नहीं बिल्कुल। लेवल इसे रेड LED के लिए ये हमारी ब्लू, और इसके लिए ग्रीन, ग्रीन मतलब हमारा फुल। तो हम एक एग्जाम्पल ये मान लिया कि मेरे पास जो वाटर टैंक है इसकी लेंथ है 50 सेंटीमीटर, क्योंकि देखिए वाटर टैंक को हम सेंटीमीटर में लेंगे और अल्ट्रासोनिक सेंसर ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करेगा सेंटीमीटर में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा ले रहे हैं वाटर टैंक जिसकी लेंथ है 50 सेंटीमीटर, और इसको लेवल डिफाइन कर दिया है 0 लेवल, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। ठीक है, ये रहा हमारा कि एक हमारा सिंपल सा लॉजिक क्या है कि हमें ये लॉजिक के अकॉर्डिंग हमें प्रोग्रामिंग करनी है। ठीक है, अब हम चलते हैं इसकी सर्किट कनेक्शन को
कि हम सारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स को सर्किट कनेक्शन कैसे करना। इसके लिए देखिए मैं सारी चीज़ें आपको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करूँगा, उसके बाद हम डायग्राम के थ्रू बताएंगे, उसके बाद इसके सर्किट को कंप्यूटर में डिज़ाइन करके दिखाएंगे सर्किट कैसे कनेक्ट करना है कंप्यूटर में, अगर आप सिमुलेटर सॉफ्टवेयर को यूज करते हो तो। अगर आपके पास हार्डवेयर नहीं है तो आप सिमुलेटर सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये हमारा सर्किट कनेक्शन हो गया, जैसे मैंने ले लिया है यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा सर्किट कनेक्शन हो गया। अब देखिए कैसे करना है, इसको समझते हैं। इसको ये देखिए वायरिंग डायग्राम या सर्किट कनेक्शन जो भी समझो, ये हमारा एक वायरिंग डायग्राम है। ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम क्या कनेक्ट करेंगे, सबसे पहले हम एलसीडी कनेक्ट करते हैं, ठीक है। ये रही हमारी एलसीडी। एलसीडी में क्या होता है, 4 पिन होता है, जीएनडी, वीसीसी, एसटी और एससीएल पिन। तो जो एलसीडी होती है I2C एलसीडी, ये एलसीडी I2C कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के लिए यूज करते हैं। एलसीडी सिंपल से हम डेटा को प्रिंट करते हैं इस पे लेवल को देखने के लिए, ठीक है। तो किसी भी डेटा को देखने के लिए एलसीडी यूज करते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ से 5 वोल्ट को 5 से, ग्राउंड को ग्राउंड के, एसटीए पिन को A4 से, एससीएल पिन को A5 से मैंने एलसीडी को कनेक्ट कर लिया है, ठीक है। एलसीडी को कनेक्ट करने के बाद अब देखिए एलसीडी तो ये हमारा कनेक्ट हो गया। एलसीडी के बाद अब हमें कनेक्ट करना है अल्ट्रासोनिक सेंसर। ये हमारा अल्ट्रासोनिक सेंसर जिसमें 4 पिन होते हैं, एक वीसीसी, एक ग्राउंड पिन, ट्रिगर पिन, इको पिन। तो मैंने क्या किया, 5 वोल्टेज यहाँ से दे दिया और ग्राउंड को ग्राउंड से कनेक्ट कर लिया। उसके बाद ट्रिगर पिन को मैंने पिन नंबर 10 से कनेक्ट कर लिया, इको पिन को पिन नंबर मैंने 9 से कनेक्ट कर लिया। तो ये रहा हमारा अल्ट्रासोनिक सेंसर। देखिए वायरिंग डायग्राम में हमें क्या सिंबल से समझना है कि किस पिन से क्या कनेक्ट करना है, यहाँ पे एक्सप्लेन बिल्कुल है डिटेल्स में, और बाकी सारे कनेक्शन करेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा। यहाँ से समझते हैं, उसके बाद हम कनेक्शन दिखा देंगे कनेक्ट करके, ठीक है। ये तो रहा हमारा अल्ट्रासोनिक सेंसर। अब हमें कनेक्ट करना है एलईडीज़ को। मैंने क्या किया, ग्रीन एलईडी को पिन नंबर 5 से, ब्लू एलईडी को पिन नंबर 4 से, और रेड एलईडी को पिन नंबर 3 से, बाकी इसके जो पिन्स होते हैं ग्राउंड को कनेक्ट कर लिया। ये ग्राउंड इस ग्राउंड से कनेक्टेड है, किसी या तो या आर्डिनो के ग्राउंड इससे या फिर ग्राउंड इससे कनेक्टेड है, ठीक है। ये हमारी 3 एलईडीज़ हो गई। उसके बाद हमें बजर कनेक्ट करना है। बजर के लिए मैंने क्या किया, पॉजिटिव टर्मिनल को मैंने कनेक्ट कर लिया है पिन नंबर 2 से, और इसका नेगेटिव टर्मिनल को मैंने कनेक्ट कर दिया है ग्राउंड से, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा कनेक्शन है। यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में ये डायग्राम मतलब इसकी कंप्लीट पीडीएफ आपको दे दूंगा, ताकि आप कभी यूज करना चाहो इस पीडीएफ को यूज कर सकते हो, ठीक है। ये तो रहा हमारा वायरिंग डायग्राम। वायरिंग डायग्राम के बाद अब हम चलते हैं कंप्यूटर पे, इसके कंप्लीट सर्किट को देखते हैं कैसे कनेक्ट करना है सिमुलेटर सॉफ्टवेयर के लिए। सिमुलेटर सॉफ्टवेयर पे इस कंप्लीट डायग्राम को समझते हैं, उसके बाद हम चलते हैं इसकी प्रोग्रामिंग के पार्ट पे, ठीक है।
दोस्तों, हमने सिमुलेटर पे इसके कनेक्शन को देख लिया है। अब हम इसके प्रोग्रामिंग को समझते हैं। हमारा सबसे ज़्यादा टारगेट यही रहेगा, कोड कैसे हमें करना है, कोड डिज़ाइन कैसे करना है आर्डिनो यूनो के लिए। देखिए, सबसे पहला काम हमें यही होता है, एलसीडी के लिए लाइब्रेरी अटैच करनी होती है। हमारी एलसीडी है I2C, ठीक है, एलसीडी I2C है। इसके लिए मैंने यहाँ पे लाइब्रेरी प्रोवाइड किया। लाइब्रेरी का काम ये है आर्डिनो से इस ऑब्जेक्ट को कंट्रोल करना। कंट्रोल करने के लिए हमें बहुत सारे फंक्शन चाहिए, ठीक है, जिससे इसको कंट्रोल कर सकें। तो लाइब्रेरी हमें फंक्शन प्रोवाइड करता है ताकि कंट्रोलर इस डिवाइस को कंट्रोल कर सके। तो इसके लिए हमने ये लाइब्रेरी अटैच किया और इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं ताकि इस ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे कंट्रोल करने के लिए प्रोग्रामिंग में। तो इसके लिए मैंने क्या किया, ये लिक्विड क्रिस्टल I2C और ये नाम रख दिया ऑब्जेक्ट का LCD। इसका एड्रेस है, कॉलम, रो और कॉलम्स हो गए, ठीक है। ये तो हमारा ये तो देखो बेसिक हमने सिखाया हुआ है, इसका हमने ऑब्जेक्ट बना लिया। तो देखिए, अब हम जो भी पिन को कनेक्ट किए हुए हैं, जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे देखिए कनेक्शन, देखिए ट्रिगर पिन को 10 9 से 5 4 3 2 से, ये सारे पिन को हम यूज कर रहे हैं आउटपुट और इनपुट की तरह। आउटपुट और इनपुट की तरह यूज करने के लिए पिनों को हम किसी एक कांस्टेंट में डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है, ताकि डायरेक्ट हम कांस्टेंट की वैल्यू को यूज कर सकें प्रोग्रामिंग में। आप अपने अकॉर्डिंग इस पिन को चेंज भी कर सकते हो, कभी रियल में आपको रिक्वायरमेंट होगी तो। अब मैं तो अपने अकॉर्डिंग लिया हूँ, क्या पता आपके पास एडमेगा हो, नैनो हो, डिफरेंट टाइप के आर्डिनो यूनो हो, ESP32 हो, तो आप वहाँ पे इसको यूज कर सकते हो सिंपल से इसके पिन को चेंज करके। बाकी कंप्लीट प्रोग्राम को चेंज करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो मैंने क्या किया, कांस्टेंट डिफाइन कर लिया है डिफरेंट टाइप के, उसके पिनों के अकॉर्डिंग नेम रख दिया कांस्टेंट का, बिल्कुल पिन के अकॉर्डिंग। ये होती है पिन मैपिंग, जैसे ट्रिगर पिन, इको पिन, इसको बोलते हैं पिन मैपिंग। तो इसके पिन के अकॉर्डिंग ये हमें कांस्टेंट डिफाइन कर लिया। यहाँ लिया हैज डिफाइन, ट्रिगर पिन को मैंने पिन नंबर 10 से, इको को 9 से, LED को पिन नंबर 3 से, ग्रीन को 5 से, ब्लू पिन को पिन नंबर 4 से और बजर पिन को पिन नंबर 2 से। ये हमारे कांस्टेंट डिफाइन हो चुके हैं, जिसको असाइन किया हुआ है इस वाले पिनों से, ठीक है। ये हमारा कांस्टेंट है जिसको डिफाइन किया हुआ है, और ये हमारी वैल्यू है। वैल्यू मतलब किस पिन को असाइन किया हुआ है इस कांस्टेंट के साथ। जब भी आप, जैसे मुझे ट्रिगर पिन को एज ए आउटपुट यूज करना है, जब भी इसको कॉल करोगे तो पिन नंबर 2 एज ए आउटपुट की तरह वर्क करेगा प्रोग्राम में, ठीक है। तो देखिए, ये रहा हमारा सबसे प्रोग्रामिंग का फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमें ये करना था, ठीक है। उसके बाद देखिए हमें क्या करना पड़ेगा। ये तो हमारा सबसे प्रोग्रामिंग का फर्स्ट पार्ट होता है कि पिन को डिफाइन करना और वेरिएबल डिफाइन करना और लाइब्रेरीज को अटैच करना, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना। ये तो वाइड सेटअप और वाइड लूप के बाहर डिफाइन करते हैं। इसके बाद अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखिए। अब हमें क्या करना है, वाइड सेटअप में चलना है, ठीक है। ये रहा हमारा प्रोग्राम वाइड सेटअप का, ठीक है, ये रहा। तो देखिए वाइड सेटअप में हमने क्या किया हुआ है, देखिए सिर्फ ट्रिगर पिन को एज ए आउटपुट लेंगे, सॉरी इको पिन को, जो हमारा इको पिन है, मैंने क्या किया, वाइड सेटअप में पिन मोड फंक्शन के अंदर जितने भी सारे पिन हैं इनपुट और आउटपुट की तरह जो यूज हो रहे हैं, जैसे कि देखिए पिनों को यहाँ पर, ये देखिए ट्रिगर पिन आउटपुट की तरह वर्क करेगा, सिर्फ ये इको पिन इनपुट की तरह वर्क करेगा, बाकी ये आउटपुट पिन्स होते हैं, मतलब इसको आउटपुट की तरह यूज कर रहे हैं आर्डिनो के 5432 को, ठीक है। LED को ऑन करना, बजर को ऑपरेट करना है, तो इसके लिए हमारे आउटपुट पिन, ये भी आउटपुट, ये इनपुट की तरह यूज कर रहे हैं। आर्डिनो के डिजिटल पिन को आउटपुट और इनपुट की तरह यूज करने के लिए हमें पिन मोड फंक्शन के अंदर डिफाइन करना पड़ता है। पिन मोड फंक्शन के अंदर पिन नंबर 2 आउटपुट, ये इनपुट, ये आउटपुट, बाकी सारे आउटपुट। ओनली पिन नंबर 9, मतलब चाहे तो आप यहाँ लिख सकते हो पिन मोड इको पिन इनपुट, या फिर पिन मोड ट्रिगर पिन आउटपुट, पिन मोड रेड LED आउटपुट, पर मैंने उसको नहीं यूज किया। तो बेसिक हमने सिखाया हुआ है कि आप चाहे तो कांस्टेंट को डायरेक्ट यूज कर लो जिसमें ये वैल्यू असाइन किया, या फिर डायरेक्ट इसकी वैल्यू यूज कर लो। अब ये तो हमारा इनिशियलाइजेशन हो जाता है आर्डिनो के किस पिन को आउटपुट इनपुट यूज कर रहे हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, LCD को इनिशियलाइज कर लेना और LCD को लाइट को ऑन कर लेना। इसके लिए LCD.init फंक्शन से इनिशियलाइजेशन होगा बैकलाइट से, इसके बैकलाइट को हम ऑन कर लेंगे, ठीक है। अब जैसे कि बैकलाइट को ऑन करने के बाद अब हमारा टारगेट ये रहेगा, अल्ट्रासोनिक सेंसर से डिस्टेंस को मेजरमेंट कर ले। इसके लिए देखिए हमें प्रोग्रामिंग कैसे करनी है। अब हम चलते हैं वाइड लूप में। इसमें जो प्रोग्राम लिखते हैं एक ही टाइम रिपीट वर्क करेगा, ठीक है। बाकी सारी क्या है, देखिए ये रहा।
वाइल लूप में जो भी प्रोग्राम हम करते हैं वो रिपीटिव टाइम वर्क करता है, ठीक है, रिपीट करता रहता है ये जो टास्क इसमें करते हैं। वाइल लूप में अब हमें क्या करना है, ये रहा हमारा अल्ट्रासोनिक सेंसर, ठीक है, ये जैसे हमारा अल्ट्रासोनिक सेंसर हो गया और ये हमारा आर्डिनो, ठीक है। तो देखिए अब हमें क्या करना है, हमने क्या किया, सबसे पहले ट्रिगर पिन को लो कर दिया, ठीक है, सबसे पहले ट्रिगर पिन को लो कर दिया। तो अब देखिए क्या करना है, ट्रिगर पिन को लो कर लेना है। लो करने के बाद हमने क्या किया, एक डिले लगाया डिले माइक्रो सेकेंड, डिजिटल राइट ट्रिगर पिन। तो आर्डिनो यूनो के डिजिटल पिन को हाई और लो करने के लिए डिजिटल राइट फंक्शन यूज करते हैं। इसके अंदर किस पिन को हमें लो करना है, ठीक है, ट्रिगर पिन को पहले हमें लो करना होता है। लो करने के बाद हम डिले लगाते हैं 2 माइक्रो सेकेंड का, ठीक है। 2 माइक्रो सेकेंड करने के बाद हमें क्या करना है, 10 माइक्रो सेकेंड का पल्स जनरेट करना होता है। ये हमारा ऐसे 10 माइक्रो सेकेंड का हमने क्या किया, पल्स जनरेट कर दिया। जब ये पल्स जनरेट करते हैं तो अल्ट्रासोनिक क्या करता है, इसका जो ट्रांसमीटर ये होता है, ये हमारा ट्रांसमीटर, ये रिसीवर, ट्रांसमीटर से अल्ट्रासोनिक वेव जनरेट होता है। उसके बाद ये सामने ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए वेव जाता है। अगर इसके सामने ऑब्जेक्ट होगा, डिटेक्ट करने के बाद रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्ट करने के बाद ये रिसीवर रिसीव करेगा। जो टाइम होता है उस टाइम को इको क्या करता है, रीड कर लेता है इसके लिए, ठीक है। हम ये 10 माइक्रो सेकेंड का पल्स जनरेट करने के लिए हमारा ये 3 लाइन का प्रोग्राम है। हम क्या करेंगे, ट्रिगर को हाई करेंगे, कितने टाइम तक, 10 माइक्रो सेकेंड, ये हाई है, उसके बाद फिर लो कर देंगे। लो करने के बाद इसके अकॉर्डिंग अल्ट्रासोनिक वेव जनरेट होगा। अब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, रीड करेगा डिस्टेंस को। तो जो डिस्टेंस रीड करने के लिए हमें ड्यूरेशन रीड करते हैं इको पिन से, इसके लिए हम यूज करते हैं पल्स इन फंक्शन। पल्स इन फंक्शन में क्या करते हैं, इको पिन से रीडिंग करना है, ठीक है। इको पिन ये करता है पल्स की ड्यूरेशन को, ट्रांसमीटर तो रिसीवर में जो टाइम लगता है और इसको अल्ट्रासोनिक को पहुंचने में, तो इसके लिए पल्स इन फंक्शन में जो भी ड्यूरेशन होगा उसको रीड करेंगे। ड्यूरेशन हमेशा डेसिमल वैल्यू होगी, उसको हम स्टोर कर लेंगे, ठीक है। इसमें ये जो डेटा है ड्यूरेशन में, हम ड्यूरेशन में यहाँ पे इसको स्टोर कर लिए, ठीक है। स्टोर करने के बाद यहाँ पे स्टोर करेंगे ड्यूरेशन में, ड्यूरेशन में स्टोर करने के बाद अब हमें क्या करना है, हमें करना है डिस्टेंस। और यहाँ पे सिंपल सा फार्मूला होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। देखिए टाइम कहाँ से कैलकुलेशन होता है, पल्सिन से, स्पीड कहाँ से है, अल्ट्रासोनिक की स्पीड होती है। तो हमारे डिस्टेंस की वैल्यू होती है क्या, डिस्टेंस इक्वल टू ड्यूरेशन जो रेट किया मल्टीप्लाई साउंड की स्पीड क्या लेते हैं, इसके अकॉर्डिंग हमारे साउंड की स्पीड 0.034/2, ठीक है। ये कन्वर्जन करने के बाद इसकी वैल्यू यहाँ पे निकलती है। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन एक सिंगल प्रोग्रामिंग में हम आपको सिखाए हैं अल्ट्रासोनिक सेंसर के लिए, ठीक है। वहाँ पे इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने किया हुआ है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने क्या किया, डिस्टेंस मेजरमेंट कर लेंगे, इंड टाइप के एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे जो भी डिस्टेंस आएगा, ठीक है। डिस्टेंस आने के बाद अब हमें क्या करना है, एलसीडी पे डिस्टेंस की वैल्यू प्रिंट करा लेना है, ठीक है। एलसीडी पे डिस्टेंस की वैल्यू प्रिंट करने के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले एलसीडी को मैंने क्लियर किया, एलसीडी के कर्सर को 0.0 पर सेट किया। उसके बाद क्या प्रिंट कर रहे हैं, एलसीडी डॉट प्रिंट डिस्टेंस, और जो भी वेरिएबल में स्टोर है उस वेरिएबल को यहाँ पे कॉल किए, कितने में, सेंटीमीटर में। तो ये हो गया कंप्लीट प्रोग्राम एलसीडी पे डेटा को प्रिंट करने के लिए। अब उसके बाद जैसे कि हमारे वेरिएबल में फर्स्ट टाइम क्या हुआ, ध्यान से देखिए, फर्स्ट टाइम 40 सेंटीमीटर रीड किया अल्ट्रासोनिक, रीड करने के बाद इसको हम स्टोर किए हुए हैं वेरिएबल में, ठीक है। अब क्या होगा, सिंपल सा, किसी भी सेंसर के डेटा को जब स्टोर कर लेते हैं, अब हम कोई भी यहाँ पे देखिए कंट्रोल स्टेटमेंट यूज करके, इफ़ एल्स कंट्रोल स्टेटमेंट यूज करके हम किसी भी डिवाइस को ऑपरेट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने क्या यूज किया, इफ़ के अंदर अगर मेरी डिस्टेंस लेस देन 10 सेंटीमीटर से कम हो, या अगर मेरी डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर से कम हो, इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखिए। इसका मतलब जैसे ये 0 यहाँ पे 10 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। यहाँ पे अगर यहाँ पानी इतना है, अल्ट्रासोनिक रेट करें इतना पानी है, तो इसका मतलब ये हमारा डेंजर पॉइंट है, ठीक है।
10 सेंटीमीटर। इसका मतलब पानी है ही नहीं टंकी में। जब पानी टंकी में नहीं है तो इसके अकॉर्डिंग क्या करना है, रेड एलईडी को ऑन कर देना, बाकी एलईडी को ऑफ कर देना और बजर को ऑन कर देना है। रेड एलईडी ब्लिंक करेगी, बजर ऑपरेट करेगा, बाकी एलईडी को ऑफ कर देना है। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो, बट ये कंडीशन फॉल्स हो गया, ठीक है। हमने क्या किया, ये कंडीशन फॉल्स हो गया तो हम दूसरी कंडीशन को लगा के देखेंगे, ठीक है। आप बहुत सारे कंडीशन लगा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, लेवल चेंज कर सकते हो, बट हम 3 लेवल के अकॉर्डिंग डिफाइन किए हुए हैं क्योंकि मेरे पास 3 एलईडी है। देखिए उसके बाद एल्स इफ कंट्रोल स्टेटमेंट यूज किया, एल्स इफ सॉरी ये हमको यूज किया है एल्स इफ। एल्स इफ में क्या हुआ ध्यान से देखिए, अगर मेरा कंडीशन पहला फॉल्स हुआ था, हम दूसरे में टेस्ट करेंगे। क्या टेस्ट करेंगे, अगर मेरे डिस्टेंस की वैल्यू ग्रेटर देन 10 एंड डिस्टेंस की वैल्यू 20 से छोटी है, 10 से बड़ी और 20 से छोटी, इसका मतलब हमारा जो पानी है कहाँ तक है, ध्यान से देखिए। पानी का लेवल है 0 से 1 के बीच में है, ठीक है। अगर पानी हमारा 0 से 1 के बीच में है, या फिर 1 से 2 ले लो, या फिर 1 से 2 डिफाइन किया, 1 से 2 के बीच में होगा तो, ठीक है, 1 से 2 के बीच में है जैसे कि, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, हम क्या करेंगे, हम सिर्फ ब्लू एलईडी को ऑन कर देंगे, बाकी सारी चीज़ों को ऑफ कर देंगे। पिन नंबर 5 ब्लू एलईडी के लिए, बाकी सारी पिनों को ऑफ कर देना। अब क्या होगा, ब्लू एलईडी ऑन रहेगी हाफ, देखिए हमारा वाटर टैंक हाफ फिल है। ऐसा नहीं हुआ तो, अगर ऐसा कंडीशन नहीं हुआ या फिर हमारा वाटर क्या है, हमारी पानी की टंकी बहुत ज़्यादा फिल है, ठीक है, इसका मतलब पानी बहुत ज़्यादा है टैंक में, कंप्लीटली फुल है बिल्कुल, इसके अकॉर्डिंग क्या करना है, ग्रीन एलईडी को ऑन कर लेना। इसके लिए मैंने क्या किया, देखिए डिजिटल राइट पिन नंबर 3 को 0, 5 को 0, 4 को 1 और 2 को 0, ये कंडीशन कर देना। डिले कितना लगा देना मैंने, 1000 मिली सेकेंड। तो बिल्कुल सिंपल प्रोग्राम है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, ओके। तो ये रहा हमारा कंप्लीट आज का प्रोजेक्ट, कंप्लीट प्रोग्रामिंग। अब हम चलते हैं इस प्रोग्राम को अपलोड करते हैं। अपलोड करने के बाद हम देखते हैं ये हमारा वर्क कैसे कर रहा है, ठीक है। अब इसके प्रोग्रामिंग को देखते हैं, इसके प्रोग्राम हमारा वर्क कैसे करता है, ठीक है। दोस्तों मैंने इस पे प्रोग्राम अपलोड कर लिया है। अब देखिए ये वर्क कैसे कर रहा है। देखिए ये हमारा बजर हो गया, ये अल्ट्रासोनिक सेंसर, देखिए एलईडी है, एलईडी मेरी रेड हो गई। देखिए अभी फिर मैं बता रहा हूँ क्यों चेंजेस हो रहे हैं। थोड़ा सा मैं इसको अगर बीच में ले आऊँ, ये रहा, अब और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए ब्लू एलईडी क्यों है, देखिए अभी डिस्टेंस की वैल्यू, देखिए अभी रीडिंग क्या आ रहा है, डिस्टेंस की वैल्यू देखिए अभी जैसे कि 48, ये थोड़ा सा फ्लक्चुएशन इसलिए आ रहा है बीच में, ठीक है, कुछ ऑब्जेक्ट आ जा रहे हैं, तो उसके लिए समझते हैं। अभी देखिए सेंटीमीटर में क्या करता हूँ, इसके सेंटीमीटर फिक्स करता हूँ। जैसे कि अभी आया 27, 28, इसके अकॉर्डिंग जो भी हमने लॉजिक लगाए थे हमारी ब्लू एलईडी होनी चाहिए। जैसे जैसे हम कम करेंगे, अब देखिए ग्रीन एलईडी ब्लिंक, ग्रीन किसके लिए सेट है, 10 से बड़ी होनी चाहिए, 20 से छोटी, ठीक है, 10 से बड़ी 20 से छोटी ग्रीन हो गई। और जैसे ही हमारी वैल्यू 10 से छोटी होगी, देखिए 14, 15, 10, ये देखिए 9, जैसे 10 से छोटी हुई रेड एलईडी ऑन हो गई। रेड एलईडी क्यों ऑन है हमारी, अब देखिए बजर हमारा इसलिए ऑपरेट नहीं कर रहा, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, बट आपका बजर ऑन करेगा। आप बजर जब भी यूज करो उसको टेस्ट कर लो ऑन हो रहा है कि नहीं। मैंने रैंडम वीडियो बना दिया, मुझे मालूम ही नहीं, मेरा बजर ही नहीं ऑन हो रहा है, अब बीच में चेंज नहीं कर सकता मैं, बट ये वर्क करेगा, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग बजर चेक कर लेना, जो भी डिवाइस यूज करो चेक करके उसको तब यूज करो। तो मैं तो एक्सप्लेन करना चाहता था, बीच में उठा के डायरेक्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब देखिए मेरा हाथ कितने डिस्टेंस पे है, मेरा डिस्टेंस है 4, 6 है। अब जैसे जैसे मैं दूर किया 10 से 7, 13, देखिए अभी क्या 12, 11, 12, इतने डिस्टेंस की 10 से बड़ी 20 से छोटी ग्रीन। अब जैसे जैसे दूर करेंगे, देखिए 20 से बड़ी हो गई, कंडीशन फॉल्स हुआ। अभी क्या है 20 से बड़ी है, इसका मतलब ब्लू एलईडी ऑन होनी चाहिए। तो हम 3 डिफरेंट टाइप के लेवल को लेके हम एक वाटर लेवल इंडिकेटर बनाए हैं, ठीक है। हमारा ये प्रोजेक्ट है आज का, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।